क्या हरीश, क्या हुआ? मेरा तो नोट है ही नहीं। ओ, मैं तो नोट देता ही नहीं हूँ, मेरे पास नोट है भी नहीं। बोर्डवर्क का फोटो ही नोट है, क्या करें। चलिए ये बोले तू चा खावा। चलो स्टार्ट करें। तो बायोमोलिक्यूल का जो मैंने बताया था वो वेपन क्लिक वाला कॉन्सेप्ट भी बता दिया था आपको, है ना? एक सेकंड। अब सबसे पहले, हाँ, वो तो पता ही है आप लोगों को कि एक लिविंग टिश्यू को अगर हम लोग क्रश करें, ट्रीट करें विद ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड, मैक्रोमोलिक्यूल्स, माइक्रोमोलिक्यूल्स, ये वाला सेगमेंट तो हर किसी को पता है ना? तो उसमें देयर इज नो बिग डील इन दैट। सो माइक्रोमोलिक्यूल्स एंड मैक्रोमोलिकुलर फ्रैक्शन, दो फ्रैक्शन है, माइक्रोमोलिक्यूलर फ्रैक्शन, दिस इज द फिल्ट्रेट, दिस इज द फिल्ट्रेट। इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है, इज इट ऑडिबल टू एवरीवन? हाँ, आई गेस ऑडिबल। इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 18 से लेके 800 डाल्टन, है ना? एंड यू नो 1 डाल्टन इज इक्वल टू 1 एटॉमिक मास यूनिट, 1 AMU, है ना? तो मॉलिक्यूलर वेट इज 18 to 800 डाल्टन एंड the retentate happens to be the macromolecular fraction. लेकिन macromolecular fraction, now macromolecular fraction में retentate में जो molecules, इसका जो molecular weight है, the molecular weight has to be greater than or equal to 10,000 Dalton. NCERT का line है greater than or equal to 10,000 Dalton. But although lipid has a molecular weight around about 800 Dalton, close to NCERT line, close to 800 Dalton, still it is found in the retentate. ये तो NCERT में ही है। अब ये क्यों retentate में मिलेगा? लिपिड कहां से आएगा? सबसे पहली बात तो ये है कि जब एक सेल को क्रश किया जाएगा उसका सेल मेम्ब्रेन विल बी ब्रोकन, so lipid is obtained from the cell membrane. Lipid is obtained, ग्रुप पे लिखे दे तो, lipid is obtained from the breakdown of cell membrane. तो सेल मेम्ब्रेन का जो ब्रेकडाउन होता है बेटा, उसी से लिपिड आता है, ब्रेकडाउन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। और सेल मेम्ब्रेन में क्या है? जो लिपिड दैट इज प्रेजेंट इज फॉस्फोलिपिड, है ना? और आप देखिएगा कि ये जो फॉस्फोलिपिड है, ये फॉस्फोलिपिड का जो स्ट्रक्चर सेल मेम्ब्रेन में क्या रहता है? फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, है ना? वी से फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। और इसी में आप देखिएगा कि दिस इज द फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल, तो इसमें क्या है? एक पोलर So this is the fatty acid chain, but the point at which the kink is present, that is the double bond, है ना? Unsaturation. So ऐसा है। अब ये हेड जो है, इसमें आपको पता ही है, that is this is fatty acid by the by, this is fatty acid, है ना? इसमें क्या है? choline bond to phosphate bond to glycerol. So glycerol plus fatty acid is equal to lipid.
लिपिड प्लस फॉस्फेट इज फॉस्फोलिपिड, समझे ना, लिपिड प्लस फॉस्फेट गिव्स यू फॉस्फोलिपिड, है ना, और कोलिन रहेगा तो उसको फॉस्फेटिडिल कोलिन कहते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसका हेड में ये है, तो whenever this head when this cell membrane is crushed, the phospholipid is found, then what happens, it's a polar molecule and hydrophilic molecule. So what happens, ये जो phospholipid है इसके चारों ओर what happens, water molecules get accumulated, water molecules are present around this phospholipid molecule, है ना, the head, around the head these are the water molecules, है ना. So water molecules aggregate around the head. Cano, why does it aggregate around the head? Why? Because it is polar and hydrophilic. तो हाइड्रोफिलिक है तो वाटर को तो अट्रैक्ट करेगा. सिंस इट इज पोलर, ये अगर एजर्शन है, इसका रीजन है पोलर नेचर, पोलर एंड हाइड्रोफिलिक नेचर ऑफ द हेड, हाइड्रोफिलिक नेचर ऑफ द हेड, है ना, समझे ना, नेचर ऑफ द हेड, ठीक है ना. तो पोलर एंड हाइड्रोफिलिक नेचर ऑफ द हेड, दिस इज द रीजन why water molecules are collected around it and the size increases and therefore it cannot pass to the filter, है ना. तो अल्टीमेटली इसका साइज इंक्रीज होगा, therefore size increases, therefore cannot pass through the filter, है ना, फिल्टर से पास नहीं कर सकता, फिल्टर का जो पोर्स है उससे पास नहीं करता, therefore they are found in the retentate or the acid insoluble pool. तो ये retentate जो है, ये जो retentate है, this is called the acid insoluble pool. So therefore they are found in the acid insoluble pool but not in the acid soluble pool. ये होना चाहिए था acid soluble pool के अंदर, लेकिन ये acid soluble pool के अंदर lipids नहीं होंगे, its size increases, therefore it cannot pass through the pores of the filter and therefore it will be found in the acid insoluble pool, है ना. Therefore found in the acid insoluble pool, acid insoluble pool, है ना. ये क्लियर है हर किसी के लिए, वेरी सिंपल. ये एनसीईआरटी 147 का फर्स्ट पैराग्राफ है, ठीक है ना, फर्स्ट या सेकंड पैराग्राफ, ठीक है. कोई डाउट्स, एनीवन हैविंग एनी डाउट्स व्हाटसोएवर माय डियर? हाँ बोलो, बोलो. ফসফেট মিলে ফসফোলিপিড হলো, কোলিনটাকে তাহলে ফসফেটিডিल कोलिन बोला है, है ना. अब जरा देखिए, तो इसमें अभी नेक्स्ट अपना डिस्कशन है, एक और चीज है दैट इज ऐश, ASH. तो ऐश किसको कहा जाता है, ये भी एनसीईआरटी में है 143. ऐश मतलब द इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स आफ्टर कंप्लीट कंबशन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स ऑफ अ टिश्यू, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स जो रह जाता है दैट इज कॉल्ड ऐश. सो ऐश, इट इज द रेमनेंट, it is the remnant after, remnant present, or remnant money present, sorry, remnant after all the organic components of a tissue undergo combustion. तो ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स का कॉम्बशन होने के बाद जो रेमनेंट रह जाता है दैट इज called ash, and this remnant is nothing but the inorganic components, है ना, समझे बेटा, these are the inorganic components. कोई दिक्कत? एनसीईआरटी में है 143, ये तो एनसीईआरटी में मिल जाएगा, एनसीईआरटी वॉल्यूम 1 143 में है ना. डन, कोई दिक्कत किसी को? नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे रिगार्डिंग, ये हो गया. अच्छा चलिए नेक्स्ट अपना डिस्कशन में आएगा दो चीजें, मेटाबोलाइट्स के बारे में हम लोग बात करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, देन वी विल कम टू द डिस्कशन ऑन प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, ठीक है. तो पहले हम लोग बात करेंगे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स. सो लेट्स टॉक ऑफ द मेटाबोलाइट्स. सो मेटाबोलाइट्स जो है माय डियर स्टूडेंट्स, मेटाबोलाइट्स दो तरह का है, वन इज प्राइमरी, द अदर इज सेकेंडरी. तो प्राइमरी मेटाबोलाइट एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट. अब प्राइमरी मेटाबोलाइट जो है, तो वो तो these substances are produced as a result of metabolism and it is found in the normal physiological activities of the body. घूम पा चले, एक्टिव हो जा, हैं, खार खेचीस, ठीक है, तो खार बेले घूम पाए, एक्टिव हो जा. हाँ जी, ओ माइक, हाँ, और भी चिल्लाना पड़ेगा, और भी जोर से आवाज होगा.
नींद नहीं आएगा। तेरा भी आ रहा है इसका मतलब। चलो, प्राइमरी मेटाबॉलाइट्स मतलब कि दिस सब्सटेंसेस, these, मेरा मेरा वॉइस ही अमाइक है, अमाइक मतलब विदाउट माइक। these substances are found in the normal metabolic processes and they contribute to the physiological activities of the body or functions, whatever you say, activities है ना, और functions। अब जरा देखिए सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के बारे में एनसीईआरटी क्या लिख रहा है 146 का रेफरेंस में। सबसे पहले पहला चीज जो लिख रहा है, दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नंबर 1 फंगस, नंबर 2 माइक्रोब्स, अदर माइक्रोब्स लिखा है तो एनसीईआरटी डेटा, फंगस देन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिखा है ना। नेक्स्ट, सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, दे हैव इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। कहां इंपॉर्टेंस है बताएंगे आपको। दे हैव इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। किसी के पास वॉल्यूम 2 है, वॉल्यूम 2 पेज नंबर 234। दे हैव इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। अच्छा नतुन বই না, পুরনো বইতে 234, নতুন বই पता नहीं। दे हैव इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। नेक्स्ट, दे आर यूज्ड फॉर ह्यूमन वेलफेयर, दे आर यूज्ड फॉर ह्यूमन वेलफेयर है ना। আর কি লেখা আছে, এই তিনটে পয়েন্টই লেখা আছে। দে হ্যাভ ইকোলজিক্যাল ইম্পর্টেন্স, দে আর ইউজড ফর হিউম্যান ওয়েলফেয়ার। लेकिन हाउ डज सेकेंडरी मेटाबोलाइट, फर्स्ट पैराग्राफ, हाउ डज सेकेंडरी मेटाबोलाइट हेल्प द प्लांट्स। प्लांट सोर्स से बनेगा, अच्छा फंगस हो गया, माइक्रोब्स हो गया एंड प्लांट्स। तो सवाल ये पैदा होता है, हाउ दिस सेकेंडरी मेटाबोलाइट हेल्प द प्लांट्स। दीज हेल्प द प्लांट्स इन देयर डिफेंस। डिफेंस फंक्शन है इसका। देखो कैलोट्रोपिस, ये सब है एग्जांपल। देखो मिला ना आपको वो पैराग्राफ, पढ़िए जरा। अरिश पढ़ जोर से। कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स है ना। तो कैलोट्रोपिस से जो आता है वो कैलोट्रोपिस प्रोसेरा उस प्लांट का नाम है, उससे जो आता है वो कार्डियक ग्लाइकोसाइड आता है। वो हार्ट को हार्ट ब्लॉक कर दे, हार्ट अटैक करवा देता है। तो कोई भी ग्रेजिंग ऑर्गेनिजम्स विल नॉट ग्रेज ऑन दैट पर्टिकुलर प्लांट। So it's basically used for the plant defense। 2021 नीट का क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलिए 2021 नहीं, सॉरी 2020, 2020 का सवाल है ये। नेक्स्ट, अब सेकेंडरी मेटाबोलाइट के बारे में थोड़ा बात करेंगे। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स आपको बताते हैं बेटा। जो नॉर्मल लिस्ट उधर दिया हुआ है एनसीईआरटी में, वो नॉर्मल लिस्ट को छोड़ के और भी लिस्ट है, मैं आपको बताता हूं। एक सेकंड, मैं आपको और एक ये भेजता हूं सेकेंडरी मेटाबोलाइट का और एक चार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। और कहां से वो चार्ट मैं दे रहा हूं वो भी आपको बता देंगे, सोर्स क्या है चार्ट का। एक चार्ट तो है 146 में, दूसरा चार्ट शेयर कर रहे हैं। अच्छा किसको कर, ये कर एक बार, हाई भेज। अरे ओ एयर ड्रॉप, हाँ भूल गया, हाँ एयर ड्रॉप, हाँ जल्दी करो, एयर ड्रॉप भेज देते हैं। ठीक है, अब देख ये सबको शेयर कर दे। ये जो चार्ट है इसमें कुछ एग्जांपल्स आपको पढ़ना पड़ेगा। ये जो चार्ट मैंने शेयर किया, ग्रुप में डाल दे। तो ये जो चार्ट मैंने अभी शेयर किया माय डियर स्टूडेंट्स, दिस चार्ट इज फ्रॉम एनसीईआरटी ओनली। ये चार्ट एनसीईआरटी से ही है, लेकिन ये कौन सा एनसीईआरटी है? देखो बायोटेक्नोलॉजी का जो एनसीईआरटी है उसका वॉल्यूम 1 का चार्ट है, ये वॉल्यूम 2 का चार्ट है। ये बायोटेक्नोलॉजी एनसीईआरटी का वॉल्यूम 2 का चार्ट है। समझ में आया? तो ये एक इंपॉर्टेंट चार्ट है। और अगर सेकेंडरी मेटाबोलाइट से कोई भी सवाल पूछा जाएगा तो इतना ही लेवल पे पूछा जाएगा, इसके ऊपर नहीं जाएगा।
कुछ भी खराब क्वेश्चन भी पूछा जाए तो इसके बाहर नहीं आएगा। तो इसमें कुछ कुछ एग्जांपल्स जो आपको पढ़ना है इसमें वो भी मैं बता देता हूं बेटा। जैसे कि आर्टिमेसिन आपको पढ़ना है क्योंकि आर्टिमेसिया से आता है बेटा, एंड एंटी मलेरियल, मलेरिया इज इन आवर सिलेबस। तो मलेरिया में दो ड्रग्स यूज होते हैं, वन इज क्विनाइन, वन इज आर्टिमेसिन। क्विनाइन इज आल्सो गिवन हियर, बट आर्टिमेसिन दिया नहीं है तो आर्टिमेसिन एक्स्ट्रा बता दिया मैंने आपको। क्विनाइन गिवन हियर मतलब इसी में क्विनाइन भी है, इसी चार्ट में। अच्छा, एजाडिरेक्टिन आप देख सकते हो इंसेक्टिसाइडल है। एजाडिरेक्टिका इंडिका होचे नीम, नीम प्लांट है ना, इंसेक्टिसाइड है। बर्बरिन नहीं पढ़ना है, कैप्साइसिन नहीं पढ़ना है ना, कैप्साइसिन नहीं पढ़ना है। कोडिन एनाल्जेसिक, ये पढ़ सकते हो। ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज वाला पार्ट है ना, उसमें कोडिन इज इंपॉर्टेंट, तो इसीलिए कोडिन पेपावेस सोमनिफेरम, एसपी लिखा है ना, पेपावेस सोमनिफेरम होता है ये, और उससे एनाल्जेसिक। डिजॉक्सिन पढ़ना है, डिजिटलिस से आता है, कार्डियक टॉनिक माने हार्ट के लिए ये माने डिजॉक्सिन इज इंपॉर्टेंट। अच्छा, डायोजेनिन नहीं पढ़ना है, स्कोपोलामिन नहीं पढ़ना है, क्विनाइन पढ़ना है। सिंकोना ऑफिसिनालिस का जो बार्क है उससे आता है क्विनाइन, और क्विनाइन इज यूज्ड फॉर एज एन एंटीमैलेरियल ड्रग। शिकोनिन आप देखोगे जो भी आपका ये होता है ना, जो डाई, रूज, लिपस्टिक, ये सब में ये यूज होता है शिकोनिन। एंड टैक्सोल इज वेरी इंपॉर्टेंट, टैक्सोल एंड विनक्रिस्टिन ये दोनों इंपॉर्टेंट है, एंटी कार्सिनोजेनिक। तो एंटी कार्सिनोजेनिक आपका एनसीईआरटी में भी जो 146 का चार्ट है उसमें आप देखिएगा ड्रग्स लिखा हुआ है, विनब्लास्टिन एंड कुर्कुमिन लिखा हुआ है। तो विनब्लास्टिन हो गया, कुर्कुमिन हो गया। एनसीईआरटी का जो चार्ट है उसमें भी देखो आप, विनब्लास्टिन और कुर्कुमिन लिखा है ना, एकदम लास्ट में ड्रग्स देखा आपने, वो भी एंटी कार्सिनोजेनिक है। विनब्लास्टिन भी एंटी कार्सिनोजेनिक, ওইটাই তো 146 দেখছিস তো। তো विनब्लास्टिन চার্টের লাস্ট নামটা দেখ, ড্রাগস এর মধ্যে विनब्लास्टिन एंड कुर्कुमिन इज गिवन। तो कुर्कुमिन एंड विनब्लास्टिन बोथ आर एंटी कार्सिनोजेनिक। एट द सेम टाइम टैक्सोल मैंने अभी बताया और विनक्रिस्टिन बताया, वो सब एंटी कार्सिनोजेनिक। और कैंसर इज इन आवर सिलेबस, कैंसर हम लोगों का सिलेबस में है ना, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, तो ये पढ़ना पड़ेगा। तो कुछ देखो, कुछ मैं बता देता हूं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का जो एग्जांपल्स होते हैं बेटा, मेटाबोलाइट्स का जो एग्जांपल्स होंगे, तो वो एग्जांपल्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे, एक तो हम लोग पढ़ेंगे ड्रग्स वाला जो पार्ट है। ड्रग्स वाला पार्ट में जैसे एनसीईआरटी में दिया हुआ है विनब्लास्टिन, मतलब वो जो नॉर्मल एनसीईआरटी, विनब्लास्टिन, कुर्कुमिन। और मैंने आपको एक और चार्ट सिखाया अभी, विनब्लास्टिन के साथ विनक्रिस्टिन, विनक्रिस्टिन आएगा, और उसके साथ कुर्कुमिन के साथ और एक आएगा टैक्सोल। टैक्सोल जैसे आता है फ्रॉम टैक्सस बक्काटा, टैक्सस लिखा है देखो, टैक्सस से बनता है, वो टैक्सस बक्काटा है उसका पूरा नाम, तो उससे टैक्सोल आता है, दैट इज आल्सो यूज्ड एज एन एंटी कार्सिनोजेनिक ड्रग। सो ऑल दीज आर एंटी कार्सिनोजेनिक, ये टोटल जो है एंटी कार्सिनोजेनिक। तो एग्जाम का क्वेश्चन क्यों होगा ये, बिकॉज कैंसर इज इन आवर सिलेबस। तो एंटी कार्सिनोजेनिक ड्रग्स के तहत यूज होता है ये चार। कुर्कुमिन इज फ्रॉम कुर्कुमा सटाइवा, हल्दी, दैट इज आल्सो एंटी कार्सिनोजेनिक, एंटी इन्फेक्शियस, antibacterial. So all the curcumin is used in many cases. Curcumin is even used as an anticoagulant. So it is used as an anticoagulant as well. समझे ना, ये हो गया। और एक चीज देखो उधर लिखा है, अच्छा, और ड्रग में और एक चीज है, सॉरी, और ड्रग में है आपका आर्टिमेसिन, आर्टिमेसिन ये है, और क्विनाइन है ना। तो क्विनाइन तो सिंकोना ऑफिसिनालिस का बार्क से आता है, बार्क ऑफ सिंकोना है ना, तो सिंकोना ऑफिसिनालिस का जो बार्क है उससे आता है क्विनाइन। एंड आर्टिमेसिन ये आर्टिमेसिया से आता है, आर्टिमेसिया से आता है, आर्टिमेसिया एसपी। ये दोनों जो है बोथ आर यूज्ड एज एंटी मलेरियल, दीज आर एंटी मलेरियल, है ना। और इंसेक्टिसाइडल में हम लोग यूज करते हैं एजाडिरेक्टिन, क्योंकि एजाडिरेक्टा इंडिका, एजाडिरेक्टिन। सो एजाडिरेक्टिन मतलब नीम, दिस इज एक्चुअली नीम। एक्सट्रैक्ट को कहते हैं एजाडिरेक्टिन, और माने अल्कालॉइड को कहते हैं एजाडिरेक्टिन, और एजाडिरेक्टा इंडिका इज द नेम ऑफ, माने साइंटिफिक नेम ऑफ नीम प्लांट। तो एजाडिरेक्टिन इज यूज्ड एन इंसेक्टिसाइडल, दिस इज इंसेक्टिसाइडल, है ना, इंसेक्ट्स को मारता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये ड्रग्स में इतना सारा आपको पढ़ना पड़ेगा। और इसके साथ साथ और एक चीज एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, देखो लेक्टिन, ये भी लिखा हुआ है लेक्टिन, जिसका एग्जांपल में लिखा है कॉनकानावेलिने, लिखा है ना। तो ये लेक्टिन है क्या, मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि ये व्हाट इज दिस लेक्टिन। लेक्टिन है, लेक्टिन इज व्हाट, लेक्टिन इज कार्बोहाइड्रेट बाइंडिंग प्रोटीन इज कॉल्ड लेक्टिन। सो व्हाट इज लेक्टिन, कार्बोहाइड्रेट बाइंडिंग प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट बाइंडिंग प्रोटीन, carbohydrate binding protein is called lectin. That means the protein which binds to lectin is that protein which binds to carbohydrate.
और प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट से बाइंड करेगा मतलब दैट विल बी अ ग्लाइकोप्रोटीन एंड दैट कार्बोहाइड्रेट इज गोइंग टू बी एन ओलिगोसैकेराइड. सो व्हेन वी टॉक ऑफ लेक्टिन we mean oligosaccharides which is attached to protein, that means glycoproteins, है ना. So lectins, carbohydrate binding to proteins, मतलब lectins are those proteins with which carbohydrate is associated, है ना. तो कार्बोहाइड्रेट अगर एसोसिएट करेगा कोई भी प्रोटीन से, माय डियर स्टूडेंट्स, तो याद रखिएगा दैट कार्बोहाइड्रेट इज नथिंग बट एन ओलिगोसैकेराइड एंड द टोटल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ग्लाइकोप्रोटीन. एम आई क्लियर? चलिए, हो गया. तो ये वाला, और वो चार्ट में जो भी है, वो चार्ट में पूरा चार्ट ही पढ़ना पड़ेगा. उसमें देखिए आप, पिगमेंट्स के बारे में चर्चा हुआ है, एंथोसायनिन लिखा हुआ है ना, और फिर कैरोटीनॉइड लिखा हुआ है. तो बहुत सारे पिगमेंट्स आपको ऑलरेडी पता है, फोटोसिंथेसिस आप लोग पढ़े हो. सो यू पीपल नो दैट एंथोसायनिन इज द पिगमेंट व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर व्हाट? एंथोसायनिन किस लिए? राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स के लिए इंपॉर्टेंट है ना. एंड एंथोसायनिन इज नॉट प्रेजेंट इन द प्लास्टिड. एंथोसायनिन इज प्रेजेंट इन द वैक्यूलर फ्लूइड इनसाइड द वैक्यूल. Anthocyanin is a pigment which is not present in plastid. It is present in the vacuole. It is responsible for the ripening of the fruits. ये पता है? नहीं पता है तो लिख लीजिएगा. और उसके साथ लिखा है क्या? कैरोटीनॉइड. सो कैरोटीनॉइड को हम लोग कहते हैं एंटेना पिगमेंट्स. कैरोटीनॉइड का काम क्या है? सनलाइट को रिसीव करना एंड देन ट्रांसमिट इट इनटू द क्लोरोफिल, है ना. और ट्रांसमिट करता है किसके थ्रू? फाइकोबिलिन्स के थ्रू. जनरली क्या है ये कॉन्सेप्ट? क्या? लाइट फेज जो आप पढ़ते हो, light phase में तो photons are accepted by someone, that is the antenna. Who is accepting the photons? Who is accepting the photons? The photons are accepted by the carotenoids. इसीलिए कैरोटीनॉइड को हम लोग कहते हैं एंटेना पिगमेंट्स. और फिर रिसीव करने के बाद फोटॉन्स को चैनलाइज करना पड़ता है इनटू द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल. तो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल चैनलाइज जो करेगा दैट इज डन बाय फाइकोबिलिन्स. वो भी एक पिगमेंट है और क्लोरोफिल खुद एक पिगमेंट है ना. तो अगर कैरोटीनॉइड नहीं रहता तो सनलाइट वुड हैव डायरेक्टली हिट द क्लोरोफिल और क्लोरोफिल का सोलराइजेशन हो जाएगा या तो फोटो ऑक्सीडेशन हो जाएगा. तो in order to prevent the photo-oxidation of chlorophyll molecules, the carotenoids actually receive the photons and then transmit it via the phycobilins into the chlorophyll molecule during light phase. जल्दी बोल दिया, ये तो रिकॉर्डिंग है ना, सुन लेना बाद में, है ना. तो की बोलছিলাम है, if this जैसे कि कैरोटीनॉइड, ये कैरोटीनॉइड, ये जो कैरोटीनॉइड्स है माय डियर, कैरोटीनॉइड्स क्या है? दीज आर कॉल्ड एंटेना पिगमेंट्स, है ना. Why are they called antenna pigments, my dear? They are called antenna pigments because ये जो सनलाइट है, ये सनलाइट रिसीव करेगा कौन? कैरोटीनॉइड्स. तो कैरोटीनॉइड्स का काम है सनलाइट को रिसीव करना. तो ये सनलाइट को रिसीव करता है ना. कैरोटीनॉइड में क्या है? ज़ैंथोफिल एंड कैरोटीन, दैट मेक्स अप द कैरोटीनॉइड. कंपोजिशन क्या है? ज़ैंथोफिल, सुना है ना नाम? ज़ैंथोफिल एंड कैरोटीन, है ना. कैरोटीन का फॉर्मूला क्या है? C44H56 और इसका फॉर्मूला है C44H56O2. सुना है ये? इसीलिए ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन ज़ैंथोफिल. कैरोटीन में देखो ऑक्सीजन नहीं है, इसीलिए ज़ैंथोफिल को कहते हैं ऑक्सीजनेटेड कैरोटीनॉइड. पता है ये सब? नहीं पता है কি পড়াশোনা করেছিস? ऑक्सीजनेटेड कैरोटीनॉइड कहते हैं इसको. अच्छा, एनीवे, तो कैरोटीनॉइड रिसीव करेगा, फिर इसको ट्रांसमिट करेगा इनटू द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल. ये अगर क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है माय डियर, तो इस पे ट्रांसमिट करेगा वाया द फाइकोबिलिन्स. तो फाइकोबिलिन इज अनदर पिगमेंट माय डियर. तो फाइकोबिलिन्स का काम है उसको ट्रांसमिट करना. जो इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेगा, पैकेट्स ऑफ एनर्जी को रिसीव करेगा, क्वांटा को रिसीव करेगा, दैट विल बी ट्रांसमिटेड वाया द फाइकोबिलिन्स इनटू द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल फॉर द एक्साइटेशन ऑफ द क्लोरोफिल. अगर फाइकोबिलिन और कैरोटीनॉइड नहीं है तो सनलाइट विल डायरेक्टली हिट द क्लोरोफिल एंड द क्लोरोफिल विल फोटो ऑक्सीडाइज्ड. इट विल लूज इट्स एबिलिटी, राइट. तो यही है. तो उसमें लिखा है, देखो कैरोटीनॉइड है, उसके साथ आपका कौन सा है? कैरोटीनॉइड के साथ और क्या एग्जांपल था उधर? एंथोसायनिन भी आपको बताया मैंने अभी. तो एक कैरोटीनॉइड हो गया. एंथोसायनिन प्रेजेंट इन द वैक्यूल, माने वैक्यूलर फ्लूइड में रहता है. वैक्यूल, है ना. और मतलब वैक्यूल दैट इज सेल सैप. वैक्यूलर फ्लूइड इज कॉल्ड सेल सैप. उसके अंदर रहता है. रेस्पॉन्सिबल फॉर राइपनिंग ऑफ द फ्रूट्स. राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है बेटा एंथोसायनिन. हो गया, वेरी इजी, बुझेबल है. सो वो जो चार्ट है बेटा, वो चार्ट को पूरा ही पढ़ना है आप लोगों को, है ना. वो चार्ट पढ़िएगा और मैंने जो चार्ट शेयर किया दोनों को मिला के पढ़िएगा. जबरदस्त है, जबरदस्त. जैसे मैंने आपको और एक चीज, ड्रग्स में डिजॉक्सिन भी मैंने अभी बताया, आपको शेयर किया था. डिजॉक्सिन डिजिटलिस से आता है. डिजिटलिस परप्यूरिया, वो तो डिजिटलिस एसपी लिखा हुआ है, डिजिटलिस परप्यूरिया पूरा नाम है. दैट इज यूज्ड एज अ कार्डियक ड्रग और कार्डियक टॉनिक. लिखा नहीं?
হতে পারে না। ডিজক্সিন কোথা থেকে এসছে? लेनाटा लिखा है, डिजिटलिस परप्यूरिया है, लेनाटा है, बहुत सारे स्पीशीज है बेटा। तो डिजिटलिस इज द प्लांट। तुम्हें नींद आ गया, पानी पी, बिकॉज एटीपी जुड़ने से एनर्जी नहीं मिलता, एटीपी ब्रेकिंग से एनर्जी मिलता है, और एटीपी ब्रेकिंग के लिए एंजाइम का नाम है एटीपी हाइड्रोलेज। क्या? और दैट रिक्वायर्स वाटर। हाइड्रोलाइसिस होना चाहिए ना। एनसीईआरटी पेज नंबर 158, हाइड्रोलेज ब्रेक्स एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। याद है ना? सीएन बॉन्ड, सीपी बॉन्ड ब्रेक करता है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड सबको ब्रेक करने के लिए हेल्प करता है। याद है ना? पानी पीना चाहिए एनर्जी के लिए, समझे? तुझे नींद नहीं आया तो इस्लामपुर नींद आया? नहीं आया। आरिश आपको नींद आया? देखिए बाबा। चलो शुरू करते हैं, जोर से साउंड हो रहा है। चलो, मेटाबोलाइट्स हो गया। सेकेंडरी मेटाबोलाइट का जो भी डिस्कशन था मैंने कर दिया। दो लिस्ट आपसे शेयर किया, एक तो उधर है, एक लिस्ट आपको एक से शेयर कर दिया, उसको जरूर पढ़िएगा बेटा। पिगमेंट्स में शिकोनिन पढ़िएगा। पिगमेंट्स এখানে যেমন এই যে पिगमेंट्स में कैरोटिनॉइड एंड क्लोरोफिल कैरोटिनॉइड एंथोसायनिन गिवन, उधर ही आप लिख सकते हो, दैट इज शिकोनिन। एनसीईआरटी में ही आप बाद में लिख दीजिएगा शिकोनिन, जो कलरेशन देगा, लिपस्टिक, रूज, इसके लिए जो यूज होता है बेटा, नेचुरल कलर्स फ्रॉम द प्लांट, दैट इज शिकोनिन। ये जो आप देखते हो ना होली में नेचुरल कलर बनाते हैं, मोस्टली दैट इज शिकोनिन। SHIKONIN मैंने शेयर किया तो चार्ट, उस चार्ट से ये मिल जाएगा आपको, वो बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट था। और इसमें खराब क्वेश्चन अगर कोई पूछेगा तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं हो सकता। कोई भी सवाल बनाए पैन इंडिया में, कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज वो एनसीईआरटी से ही है। मैंने ये क्यों इंपॉर्टेंस इतना तवज्जो दिया? बिकॉज द स्टूडेंट्स हु आर अपीयरिंग इन बायोटेक्नोलॉजी 11 एंड 12, 11 बायोटेक्नोलॉजी लेके पढ़ते हैं, वो भी नीट दे सकता है। तो उन लोगों का एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे पास है वो एनसीईआरटी, हालांकि तो वो एनसीईआरटी का चार्ट है ये। नो वन विल टेल यू दिस, डोंट वरी। कि सुना है ये पहले? पॉसिबल ना, ठीक है। আমি যেটুকু বললাম ওইটুকু পড়বি, ব্যাস। जितना बोला उतना ही पढ़ो, पूरा चार्ट थोड़ी ना पढ़ना होगा आपको, पूरा चार्ट पूछेगा भी नहीं, बोलो, ठीक है ना? ठीक है, डन हो गया। तो ये बन गया आपका सेकेंडरी मेटाबोलाइट। अब आता है प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के डिस्कशन। तो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स का जो भी डिस्कशन है पेज नंबर 145 में जो भी है वो सब 9.10, फिगर नंबर 9.10 में जो भी है सब प्राइमरी मेटाबोलाइट्स है। लेकिन उसी में हम लोगों को बहुत सारी चीजें करना पड़ेगा। एक और चीज देखिएगा, ये जो माइक्रोमोलिक्यूलर फ्रैक्शन है, ये जो माइक्रोमोलिक्यूलर फ्रैक्शन है माय डियर, ये माइक्रोमोलिक्यूलर फ्रैक्शन जो है, इस माइक्रोमोलिक्यूलर फ्रैक्शन में क्या क्या रहता है अगर हम लोग इस तरह से इसको ध्यान दें। इसमें रहता है मोनोसैकेराइड्स, इसमें रहता है मोनोसैकेराइड्स, तो इसमें रहता है एमाइनो एसिड्स, राइट? इसमें रहता है फैटी एसिड्स, मोनोमर्स जो भी है, फैटी एसिड्स, इसमें रहता है नाइट्रोजन बेसिस एटसेट्रा, है ना? यही रहता है इसमें। और अगर हम लोग मैक्रोमोलिक्यूलर फ्रैक्शन के बारे में बात करेंगे, है ना, मैक्रोमोलिक्यूलर फ्रैक्शन के बारे में बात करेंगे, तो मैक्रोमोलिक्यूलर फ्रैक्शन में तो एक तरफ आपको पता ही है कि लिपिड्स आर प्रेजेंट, एक तरफ आपको पता है कि लिपिड्स आर प्रेजेंट, कहां से आएगा वो सब डिस्कशन हो चुका है। ऑन द अदर हैंड, व्हाट एल्स आर प्रेजेंट अलोंग विद लिपिड्स? इट इज पॉलीसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स, है ना, पॉलीपेप्टाइड्स, है ना, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स माने न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड्स क्या है? न्यूक्लिक एसिड और न्यूक्लियोटाइड का डिफरेंस क्या है? न्यूक्लियोटाइड इज द मोनोमर और पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स दैट इज द पॉलीमर। और पॉलीन्यूक्लियोटाइड में न्यूक्लियोटाइड इज अ मोनोमर, उसका पॉलीमर है पॉलीन्यूक्लियोटाइड, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लिक एसिड, आइदर डीएनए और आरएनए। एम आई क्लियर? ये तो पता है हर किसी को। सो न्यूक्लियोटाइड्स आर द मोनोमर्स टू द पॉलीमर व्हिच इज कॉल्ड पॉलीन्यूक्लियोटाइड, और प्रेफरेबली इट इज न्यूक्लिक एसिड। समझ में आया? वेरी इंपॉर्टेंट। एनीवे, तो ये बन गया, इसका फोटो ले ले बेटा। फिर हम लोग शुरू करेंगे डिस्कशन अबाउट कार्बोहाइड्रेट्स। हम लोग पहले कार्बोहाइड्रेट्स निपटाएंगे, उसके बाद प्रोटीन्स निपटाएंगे, उसके बाद लिपिड्स निपटाएंगे, फिर न्यूक्लिक एसिड निपटाएंगे, है ना? सही से फोटो खींच के डाल दे ग्रुप में। इज इट ओके माय डियर स्टूडेंट्स, जो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हो? इज इट ओके? तितली বুঝতে পারলি? हाँ, तितली का लार्वल स्टेज का नाम क्या है? मारबो चोर गाले, कैटरपिलर। तितली क्या?
तितली का लार्वा स्टेज पता नहीं, नाम तितली। हाँ, ইনডাইরেক্ট ডেভেলপমেন্ট। মাথায় তোর কি হয়েছে জানিস না? ও, গোবর একটু নিয়ে আসবো নাকি বাজার থেকে কিনে? অর্ডার করে পাওয়া যায় কাউডাং কেক। এখন बिग बिलियन डे চলছে, কম পয়সায় পেয়ে যাবো। चलो, बांग्ला में बोला, तुमको तो कुछ समझ में नहीं आया आयुष, अच्छी बात है, नहीं समझना है। ठीक है, इरेज करें इसको, शुरू करें नेक्स्ट कार्बोहाइड्रेट वाला डिस्कशन। कोई दिक्कत किसी को? ठीक है तो এবারে कार्बोहाइड्रेट वाला डिस्कशन के लिए अपन को डेफिनेटली वी नीड टू गेट अ रेफरेंस ऑफ व्हाट, गेट अ रेफरेंस ऑफ बायोमोलिक्यूल फ्रॉम केमिस्ट्री चैप्टर वॉल्यूम 2। बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी केमिस्ट्री वॉल्यूम 2, जबरदस्त डिस्कशन है उसमें। और बायोमोलिक्यूल जब भी हम लोग पढ़ेंगे तो दोनों को इंक्लूड करके ही हम लोग पढ़ते हैं बेटा। केमिस्ट्री में मैं पढ़ा दूंगा तो होने का जरूरत होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। अरे वो तो होगा ही, लेकिन बाद में होगा। मैं तो अभी पढ़ा दूंगा तो उसको इंक्लूड करके ही पढ़ाऊंगा ना। इरेज करें इसको। ठीक से फोटो लिया तो बेटा? वाह, एक टाका जी तो पारी सर। मैं तुम लोगों को गाली बहुत देता हूं ना। हाँ, आदत से मजबूर हूं, क्या करे बोलो। तुझे तो पता ही है। चल शुरू करें। अब हम लोग बात करेंगे रिगार्डिंग, क्या था वो, तो कार्बोहाइड्रेट्स, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स में हम लोग शुरू करेंगे द डिस्कशन ऑन कार्बोहाइड्रेट्स माय डियर स्टूडेंट्स। अब कार्बोहाइड्रेट का डेफिनेशन में क्या आएगा? These are compounds containing carbon, hydrogen, oxygen, the ratio of 2:1:1, माने n:2n:2n, except NCERT chemistry volume 2 first paragraph of carbohydrate, except rhamnose लिखा हुआ है, लेकिन मैं और एक ऐड करूंगा, फुकोज, जिसमें जिसका फॉर्मूला है CnH2nOn-1। समझे? तो in which the functional groups are either aldehyde or ketone। अगर aldehyde है that is aldose sugar, ketone है तो ketose sugar। समझ में आया? ध्यान दीजिएगा। तो these are compounds containing carbon, hydrogen and oxygen in the ratio of n:2n है ना, except rhamnose, fucose, FUCOAC etc. fructose नहीं, fucose, in which the functional groups are either aldehyde और कीटोन, है ना। तो इधर एल्डिहाइड और कीटोन, और अगर एल्डिहाइड है देन इट इज कॉल्ड एन एल्डोज शुगर, इट्स एन एल्डोज शुगर, और अगर कीटोन है दैट इज कॉल्ड ए कीटोज शुगर। कोई दिक्कत किसी को? तो ये है आपका इंपॉर्टेंट डिस्कशन, क्योंकि बाद में मैं रैमनोज और फुकोस का भी स्ट्रक्चर करवा दूंगा, क्योंकि एनसीईआरटी में ऑलरेडी डिस्कस्ड है ये केमिस्ट्री में रैमनोज, है ना। और फुकोस कहां चाहिए वो भी हम आपको बता देंगे, डोंट वरी, अपना सिलेबस का ही पार्ट है वो। तो अभी जरा देखिए, इसमें अगर हम लोग कंसीडर करें, सिंपल एक कार्बोहाइड्रेट से शुरू करते हैं इन द एल्डोज फॉर्म, है ना। चलिए कार्बन नंबर 3, सो नंबर ऑफ कार्बन 3 से शुरू करते हैं हम लोग, और उसका एल्डोज फॉर्म के बारे में बात करेंगे एंड इसका कीटोस फॉर्म के बारे में बात करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स। तो एल्डोज फॉर्म 3 कार्बन क्या होगा? अगर एल्डिहाइड ग्रुप भी हम लोग कंसीडर करा तो व्हाट विल इट बी? इट विल बी लाइक दिस। क्या यही तो है? यही तो है, हर किसी को पता है ये स्ट्रक्चर, क्योंकि OH रहेगा, है ना, और पहला जो कार्बन है उसमें क्या है? एल्डिहाइड ग्रुप है। कोई दिक्कत किसी को? अब जरा देखिए, ये जो लास्ट बट वन कार्बन इज दिस वन, माने पेनल्टीमेट कार्बन, अगर इसमें OH इज प्रेजेंट ऑन द राइट देन इट्स अ कैपिटल D शुगर।
सो वी कैन कॉल इट अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल, तो ट्राइओज कह सकते हैं हम लोग, ट्राइओज। और इसी का जो कीटोस फॉर्म है, इधर से 2 हाइड्रोजन, सेकेंड कार्बन से 2 हाइड्रोजन उठाओ और पहले कार्बन में डालो, तो पहले कार्बन में जो एल्डिहाइड है वो क्या होगा, रिड्यूस होकर बनेगा अल्कोहल, तो बन गया अल्कोहल CH2OH। सेकेंड कार्बन जो है उससे डबल बॉन्डेड O एंड द थर्ड कार्बन बिहेव्स लाइक दिस। एम आई क्लियर? क्या समझ में आया कि रे? ठीक ना? क्लियर फॉर एवरीवन? तो दिस इज, इसमें कैपिटल डी नहीं हो सकता। व्हाई नॉट? बिकॉज पेनाल्टीमेट कार्बन में OH नहीं है, so we cannot call it capital D, my dear. So it will be only triulose. ULOSE gives rise to ketose form. Ribose, ribulose, erythrose, erythrulose, cyroheptose, cyroheptulose, है ना? Hexose, hexulose, right? तो ये देखिए ट्राइओस एंड ट्राइउलोज। अच्छा, ट्राइओस का कॉमन नेम क्या होगा? व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ दिस? इसको C डबल बॉन्डेड O कर दो तो तुम लोगों के लिए इजी होगा। व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ दिस? बताओ क्या है इसका कॉमन नेम? क्या है? वेरी गुड, वेरी गुड। ग्लिसरॉल आपने पढ़ा है ना, एनसीईआरटी 144। क्या लिखा है? ट्राइहाइड्रोक्सीप्रोपेन। सो दिस वन इज ट्राइहाइड्रोक्सीप्रोपेन, ओपन चेन ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल, है ना? ओपन चेन ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल तो है, तीन OH है। अब इसमें से ये दोनों हाइड्रोजन को हटा दे, ये दोनों हाइड्रोजन को हटा दे, यू विल गेट दिस, है ना? चलिए, ग्लिसरॉल था ये, तो 2 हाइड्रोजन को हटा के उसका ऑक्सीडेशन हुआ तो ग्लिसरॉल और ग्लिसरॉल्डिहाइड। इसका तो फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड आप पढ़ते ही हो, PgALD एंड हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट पढ़ते हो ना? सो दिस वन इज, ये क्या है? ये ग्लिसरॉल्डिहाइड, ग्लिसरॉल्डिहाइड। और इसमें अगर 3 नंबर कार्बन में अगर हाइड्रोजन के बदले में फॉस्फेट लग जाता तो उसी का नाम था 3PgALD। इसीलिए नाम है 3PgALD, बिकॉज 3 नंबर कार्बन में फॉस्फेट है इन ल्यू ऑफ हाइड्रोजन। समझे? एंड देन that one is glyceraldehyde के साथ dihydroxyacetone, so we call it dihydroxyacetone, dihydroxyacetone, क्योंकि फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड और डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट क्या है? आइसोमर है ना? ग्लाइकोलाइसिस में पढ़ते हो ना आप लोग, फंक्शनल आइसोमर है। डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन क्या नो, ओरिजिनली इट इज एसीटोन, उसमें से एक हाइड्रोजन के रिप्लेस करके OH लगा दे, सेकंड हाइड्रोजन को रिप्लेस करके OH लगा दे, तो इट गिव्स यू डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन। ये चीज एसीटोन क्या है? एसीटोन तो एटा CH3C डबल बॉन्डेड O CH3, अगर एटा एसीटोन है तो इसको हम लोग ऐसे भी कंसीडर कर सकते हैं ना, CH2 and H, इसको भी कर सकते हैं बेटा CH2 and H। किरे, अब इस H के बदले में OH लगा देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ गया, 2 एसीटोन, सो इट्स डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। और उसी में एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके अगर फॉस्फेट लगा देते हैं तो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। यही तो पढ़ते हो आप लोग, किरे? हाँ, ग्लाइकोलाइसिस में पढ़ते हो ना? So these two are what? Functional isomers. One is ketose and one is aldose. So একটা aldehyde group, একটা ketose group. So that naturally is a functional isomers. अचिस तो बेचे तोरा, जिंदा है ना? ओके। अब देख, 4 नंबर कार्बन पे बात करेंगे। तो 4 नंबर कार्बन पे नंबर ऑफ कार्बन अगर 4 कंसीडर करें हम लोग, जल्दी कर, इसका क्या होगा? चल 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 बोल किरे। OH on the right normally, so D erythrose कहते हैं हम लोग। टेट्रोस क्या है? टेट्रोस भी कह सकते थे, लेकिन इराइथ्रोस कह दिया हमने इस स्ट्रक्चर को, समझे ना? और इसी का जो कीटोस फॉर्म है वो कैसा होगा? दैट विल बी CH2OH, सेकंड कार्बन डबल बॉन्डेड O, थर्ड फोर्थ CH2OH, my dear students, and here goes OH, है ना? दिस इज D erythrulose, ये भी तो D है क्योंकि लास्ट बट वन हैज OH on the right, तो इसीलिए कैपिटल D erythrulose। ये तो समझते हो ना? मोस्ट ऑफ द नेचुरली ऑकरिंग शुगर्स आर कैपिटल D शुगर्स। नीट का क्वेश्चन। सो मोस्ट ऑफ द नेचुरली ऑकरिंग शुगर्स, मोस्ट ऑफ द नेचुरली ऑकरिंग शुगर्स आर कैपिटल D शुगर्स। ठीक, कोई दिक्कत किसी को? अब जरा देखिए, ये इराइथ्रोस हो गया। पेंटोस भी पता है आपको, नंबर ऑफ कार्बन अगर 5 कंसीडर करे तो पेंटोस पता है ना आप लोगों को? वेरी इजी, 1 2 3 CH2OH और OH ऑन द राइट लगा दो, इसका नाम क्या है? डी राइबोस। पेंटोस है ना, डी राइबोस। और इसी को अगर CH2OH लगा देते हो माय डियर स्टूडेंट, C डबल बॉन्डेड O, 1 2
1 2 3 4 5 CH2OH, OH and OH, this is D-ribulose. राइब्यूलोज 1,5 बिस्फॉस्फेट पढ़ते हो ना, डार्क रिएक्शन C3 साइकिल। 1,5 बिस्फॉस्फेट माने की एखाने दिस हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय फॉस्फेट, दिस हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय फॉस्फेट, तो 1,5 बिस्फॉस्फेट खत्म। पढ़ते हो ना RUBP, 1,5 RUBP, वेरी सिंपल, कुछ भी नहीं है ये। तो हम लोग एक और चीज डिस्कस करें। हैव यू हर्ड ऑफ द वर्ड एनांशियोमर्स? एनांशियोमर्स, ऑप्टिकल आइसोमर्स आर कॉल्ड एनांशियोमर्स, ये तो पता है ना आप लोगों को, अच्छी बात है। तो अगर इफ एनी ऑफ द कार्बन्स आर रोटेटेड देन इट गिव्स राइज टू, ये तो पता है ना आपको, राइज टू ऑप्टिकल आइसोमर्स प्रेफरेबली कॉल्ड एनांशियोमर्स। Optical isomers preferably called the enantiomers, है ना? So if any of the carbons are rotated, है ना, then it gives rise to optical isomers preferably called enantiomers. तो ये कंडीशन में, और एपीमर्स किसको कहते हैं माय डियर? इंटरमीडिएट कार्बन का ऑप्टिकल रोटेशन अगर होगा दैट विल गिव राइज टू एपीमर्स, टर्मिनल कार्बन का नहीं, इंटरमीडिएट कार्बन का। सो इफ देयर इज ऑप्टिकल रोटेशन, और एक चीज माय डियर स्टूडेंट्स, इफ देयर इज एन ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ the intermediate carbons other than the terminal ones, है ना, then they give rise to, बोलो, rise to EPIMERS, epimers. Am I clear my dear students? क्या कोई दिक्कत किसी को? समझ में आ गया? अब जरा एग्जांपल्स पढ़ेंगे हम लोग, टर्मिनल भी कर सकते हो, ये पढ़ा नहीं कभी? तो केमिस्ट्री तो है ये, कमजोर है तेरा, क्या बात कर रहा है? अच्छा, भूल गया ना, मेरा मेमोरी कमजोर है, एनसीईआरटी इजी याद रहता है। मिलना मुझसे 3:40 के बाद। किरे कैटरपिलर बुझते बच्चीज, देखिए बाबा, समझ में आ रहा है आपको? ऊपर से जा रहा है, हाँ, टेंजेंट तो नहीं हो रहा है ना? वाह 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 वाह, लेवल पे है ना, शानदार। तो थोड़ा शुरू करें, अभी तो कुछ भी नहीं किया, हाँ अभी तो कुछ भी नहीं किया हमने, तड़का लगाना पड़ेगा, अभी तो कुछ नहीं किया, सिर्फ गर्म ही हुआ है कढ़ाई। शुरू करें? अच्छा, आपसे अगर हम पूछे ग्लूकोज कितना कार्बन, आप बहुत अच्छी तरह से एनसीईआरटी पढ़े हो, पेज नंबर 145 को आपको एकदम जबरदस्त पता है। तो आपको अगर मैं पूछा कि ग्लूकोज का प्रिकर्सर कौन होगा, डेफिनेटली 6 कार्बन है, तो उसका प्रिकर्सर कितने कार्बन होंगे? प्रिकर्सर 5 कार्बन। समझ में आया? क्या कहा? 6 कार्बन मॉलिक्यूल है ग्लूकोज, तो ग्लूकोज प्रिकर्सर के 5 कार्बन। ठीक है जी, आपने एनसीईआरटी बहुत जबरदस्त पढ़ा। क्या है ग्लूकोज ऊपर का पिक्चर देखो, ऊपर का पिक्चर में क्या है? ग्लूकोज है, और क्या है? 5 कार्बन राइबोज। तो आपने आंसर करा प्रिकर्सर ऑफ ग्लूकोज इज राइबोज, एनसीईआरटी से है तो, हेक्सेन केन प्रिकर्सर माने आगेर कार्बनटा, तो ग्लूकोज जैसा पिक्चर एनसीईआरटी जो पढ़ता है उसको पता है कि आंसर राइबोज होगा, लेकिन वो गलत आंसर है। ग्लूकोज का प्रिकर्सर राइबोज नहीं है। जनरली किसी भी स्टूडेंट से आप बात करो जो थोड़ा पढ़ता है, अच्छा बच्चा है, उसको पूछो, ही विल से राइबोज, लेकिन ग्लूकोज का प्रिकर्सर इज नॉट राइबोज, वो हम लोग पढ़ेंगे। एम आई क्लियर? जरा ध्यान से सुनिए। तो 6 कार्बन का प्रिकर्सर 5 कार्बन होना चाहिए, और 5 कार्बन में तो कन्वेंशनल स्ट्रक्चर इज राइबोज, लेकिन उसका एक्सेप्शन देखो, ग्लूकोज का प्रिकर्सर इज नॉट राइबोज। ध्यान से देख। तो शुरू करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, इराइथ्रोज, डी इराइथ्रोज को लेते हैं फिर से। लेट्स कंसीडर डी इराइथ्रोज माय डियर स्टूडेंट्स, 1 2 CH2OH। ध्यान दीजिएगा, यह है डी इराइथ्रोज, कोई दिक्कत? चलिए अच्छी बात है।
इधर मैंने मिरर लगा दिया, दैट मींस ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ द सेकंड कार्बन। एनी डाउट्स? इधर देख, इधर देख, मिरर लगा दिया, देख आयना লেগে দিয়েছি, দেখেছিস সেকেন্ড কার্বনে, দেখতে পেয়েছিস OH এর পাশে ওটা কি আয়না, মানে ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ द सेकंड कार्बन, है ना। तो ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ द सेकंड कार्बन में क्या आएगा, देखो प्रोडक्ट ये है 1 2 CH2OH, और ये घूम जाएगा मतलब HO हो जाएगा OH। दिस इज कॉल्ड D3Os, दिस इज कॉल्ड D3Os। एनी डाउट्स? कोई दिक्कत किसी को? ठीक, अब जरा देखिए ध्यान से, ये जो डी इराइथ्रोज है, इसी डी इराइथ्रोज को अगर मैंने स्टेप अप करा, व्हाट डू यू मीन बाय स्टेप अप? नाउ एडिशन ऑफ अ न्यू कार्बन, तो न्यू कार्बन हमेशा एल्डिहाइड ग्रुप को लेके रहेगा, तो 1 नंबर कार्बन 2 नंबर में चला जाएगा, 2 नंबर 3 में चला जाएगा, 3 से 4 आ जाएगा, 4 से 5 आ जाएगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। गॉट इट? तो अब देखिए नया कार्बन को लगा दिया हमने, तो ये नया कार्बन है, और फिर फर्स्ट वाला सेकंड में जाएगा, OH ऑन द राइट लेगा, है ना, OH ऑन द राइट लिया, तो स्टेप अप करके 1 2 3 3, हाँ ठीक है, तो 1 2 3 जहां 5 CH2OH, कोई दिक्कत? ये एनी डाउट्स? ये ठीक है, समझ में आ गया आपको? देख लीजिए, इज इट क्लियर? सो ये है आपका क्या, डी राइबोज। ये क्या है माय डियर? डी राइबोज। कोई दिक्कत? यही तो बनाया था, कहां गया डी राइबोज? समझ में आया? समझ में आया? अब देखिए इस पे फिर से एक मिरर लगा दिया, अरे मिरर लगा दिया, है ना। देखो C डबल बॉन्डेड OH 1 2 and 3 CH2OH, कोई दिक्कत? बताइए। दिस इज डी एराबिनोस। Am I clear? This is D. Have you heard of the word arabinose ever? Secondary cell wall का part है। Primary cell wall is made up of pectin, pectic acid, middle lamella. Primary cell wall नहीं, middle lamella is made up of pectic acid. Primary cell wall is made up of cellulose and hemicellulose, and secondary cell wall is made up of arabinose, xyl and mannan etc. Lignin, सुना है ये सब? अच्छा ये नहीं सुना है, हैं? सुना है? नहीं सुना है। सेकेंडरी सेल वॉल में, सेकेंडरी सेल वॉल का कहां ग्रोथ होता है, और उसके बाद लिग्निन बनता है। लिग्निन का डिपोजिशन उसके बाद होता है, जो स्क्लेरेनकाइमा वाला पार्ट है ना, स्क्लेरेनकाइमा है ना, लिग्निन। ठीक है ना, शुरू करें। बेचे चीज तो जिंदा है ना सब? हाँ जी, सांसें चल रही है, चलना ही चाहिए। इसका स्टेप अप कर, इसका स्टेप अप कर। स्टेप अप मतलब एक्ट कार्बन ऐड कर, ওইদিকে দেখ, लुक हियर, C डबल बॉन्डेड OH, তাই তো 1 2 3 and 4 CH2OH, তাই तो न्यू कार्बन OH ऑन द राइट, सेकंड वाला थर्ड लेफ्ट में चला गया, राइट में चला गया, राइट में चला गया। व्हाट इज द नेम? डी ग्लूकोज। सो विच इज द प्रिकर्सर ऑफ ग्लूकोज? इट इज नॉट डी राइबोज। ওই জন্যই তো এখন প্রথম শিখলি এটা কেন গ্লুকোজে, व्हाई द थर्ड कार्बन ऑफ ग्लूकोज इज ऑप्टिकली रोटेटेड। अभी तो आपको समझ में आया क्यों ये है ना। फिर देखिए ये था थ्रियोज, इसको थोड़ा प्रमोशन देना पड़ेगा, तो स्टेप अप करो, इसको प्रमोट करो। C डबल बॉन्डेड OH 1 2 3 CH2OH, है ना, इसको हमने प्रमोट किया, तो क्या होगा, न्यू कार्बन ये इधर आ गया, फिर इधर आ गया, है ना। सो दिस इज डी जाइलोज। जाइलोज से जाइलैन बनता है, जो सेकेंडरी सेल वॉल का कॉम्पोजिशन है, समझे। अब इसको ध्यान से देख, क्या किया, ऑप्टिकल रोटेशन, माने एपीमर बना रहा है। 1 2 3 CH2OH, है ना, ये घूम गया, ये तो ऑलरेडी घूमा हुआ है, ये है। एम आई क्लियर? दिस इज कॉल्ड डी लाइसोस। ठीक, एनी डाउट्स? एनी डाउट्स? अब देख, इसका स्टेप अप करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। इसका स्टेप अप क्या होगा, C डबल बॉन्डेड OH 1 2 3 and 4 CH2OH, है ना। अब देख, नया कार्बन OH ऑन द राइट, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ। एम आई क्लियर? समझ में आया? धक्का दे दिया नीचे एक एक करके, हिरे दाई तो।
अब इस स्ट्रक्चर का नाम क्या है? डी गैलेक्टोज। थर्ड एंड फोर्थ ऑप्टिकली रोटेटेड डी गैलेक्टोज। गैलेक्टोज में क्या होता है? थर्ड एंड फोर्थ ऑप्टिकली रोटेटेड। बन गया गैलेक्टोज। क्या है इसमें? कुछ भी नहीं है, चुन्नू और मुन्नू है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अब जरा देखिए इसी को, ग्लूकोज को अगर थोड़ा मिरर लगा दो ग्लूकोज पे, तो व्हाट विल यू गेट माय डियर? 1 2 3 and 4 CH2OH। देखिए OH माने HOHO OHOH, তাই তো? दिस इज डी मैनोज। अरे डबल एन, डी मैनोज। सो डी ग्लूकोज का एपिमर है डी मैनोज, है ना? डी ग्लूकोज का एपिमर है गैलेक्टोज। देखिए इंटरमीडिएट कार्बन का ऑप्टिकल रोटेशन है सब। क्या समझ में आया? सो अब जरा देखिए, ये डी ग्लूकोज को आप रिड्यूस कर दीजिए, रिड्यूस कर दीजिए डायरेक्ट, इसको आप रिड्यूस कर दीजिए। अच्छा एक जिनिस बोले दी, छेड़े दे इसमें, उसको बाद में आते उसके बारे में। अच्छा ठीक है, इसी में कर देते हैं। रिड्यूस कर दीजिए इसको, इसको भी रिड्यूस कर दीजिए, इसको भी रिड्यूस कर दीजिए। रिडक्शन होगा तो क्या होगा बेटा? जनरल रिडक्शन है ये, तो फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो जाएगा, फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो जाएगा। तो एल्डिहाइड क्या हो जाएगा? अल्कोहल। क्या फर्स्ट कार्बन में हो रहा है ना? एल्डिहाइड क्या होगा? रिड्यूस करके तो प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। कीटोन का रिडक्शन होता है तो सेकेंडरी अल्कोहल बनता है, पता है ना आप लोगों को ये? हाँ जी, तो ये क्या बनेगा? बनाओ CH2OH। किरे 1 2 3 and 4 CH2OH, जल्दी। OH इधर, HO इधर, OH इधर, OH इधर। दिस इज कॉल्ड डी सॉर्बिटॉल। सॉर्बिटॉल क्या है? सॉर्बिट्रेट नाम से बाजार में बिकता है, ड्रग, कार्डियक ड्रग, कार्डियक अरेस्ट को प्रिवेंट करता है, टंग के नीचे रखा जाता है, समझे? एंड देन दिस वन इज, ये भी क्या होगा? CH2OH 1 2 3 and 4 CH2OH, second one here, third one here, fourth here, fifth here. This is D-mannitol. It is used as a diuretic. डायूरेटिक समझते हो ना? यूरिनेशन बढ़ा देता है, इंट्राक्रेनियल टेंशन घटा देता है। अगर किसी का हाइड्रोकेफेलस हुआ तो ब्रेन में वाटर जम जाता है, तो इंट्राक्रेनियल टेंशन बढ़ जाता है, उसको रिड्यूस करने के लिए इसको इंजेक्ट किया जाता है, डायूरेटिक, समझे? और इस पे देखिए, इसको भी कर, क्या दिक्कत है? इसका भी 2 इधर किया था, जरूरत इधर करते हैं। 2 हाइड्रोजन लगा तो क्या बनेगा? CH2OH, वही तो 1 2 3 and 4 CH2OH, है ना? और फिर ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर, क्या? एंड दिस इज कॉल्ड डी डाल्सिटॉल। डाल्सिटॉल भी डायूरेटिक ही है। हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब शुरू करें माताधरेর কাছে? इसमें तो पढ़ा ही नहीं कुछ बेटा, ये मेरा क्लास है, अब क्या करोगे? क्लास में मैं खड़ा हूं, ठीक है? देख लो, थोड़ा देख लीजिए। ये तो मैं ज्यादा नहीं पढ़ाया। हाँ, मैं तो शुरू करूंगा अभी। अभी तो मुझे ये बहुत सारी चीजें सिखानी है आपको। जैसे ग्लूकोज कहां गया? हाँ, ग्लूकोज, इसका कीटोस फॉर्म बनाइए। कहां गया? ग्लूकोज का कीटोस फॉर्म बनाते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए, ग्लूकोज 1 2 3 and 4 CH2OH, OH इधर, थर्ड इधर, फोर्थ इधर, फिफ्थ इधर, डी ग्लूकोज, राइट? इसका कीटोस फॉर्म बनाइए तो CH2OH, है ना? C डबल बॉन्डेड O, और जैसा था वैसा 1 2 3 CH2OH, कोई दिक्कत? HO OH OH, D फ्रुक्टोज। हाँ, देखो डी फ्रुक्टोज ही तो होता है। और फ्रुक्टोज का क्या है? कीटोस फॉर्म है ना फ्रुक्टोज। एंड फ्रुक्टोज का क्या है? फ्रुक्टोज के बारे में जो सवाल पूछा जाता है, इट इज स्वीटेस्ट शुगर एंड इट इज अ लेव्यूलोज शुगर बिकॉज इट इज लेवोरोटेटेड शुगर। मैंने अभी कैपिटल डी और कैपिटल एल के बारे में बात करा, OH का पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन आई एम टॉकिंग नाउ ऑफ स्मॉल डी एंड स्मॉल एल। तो स्मॉल डी एंड स्मॉल एल रेफर्स टू ऑप्टिकल एक्टिविटी। So agar plain polarized light is passed through a molecule, then the molecule either turns to the right or to the left.
अगर वो राइट में टर्न करा दैट इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और अगर लेफ्ट में टर्न करा दैट इज लेवो रोटेटरी. Fructose is a levorotatory sugar and therefore it's called a levulose sugar. Assertion is levulose sugar and the reason is levorotatory form. Am I clear? So fructose के बारे में तीन सवाल है. Number one, it is called the fruit sugar. Majority of the fruit contain fructose. Number two, it is the sweetest sugar. Natural sugar में ये sweetest sugar consider किया जाता है. And number three, it is a levulose sugar. क्यों? क्योंकि लेवो रोटेटरी. ओके, कुछ भी नहीं है. कीड़े कैटरपिलर. बोलो, दिमाग का बत्ती जला. समझ में आया बेटा? कीड़े इस्लामपुर হচ্ছে ধীরে ধীরে হচ্ছে, ধীরে ধীরে হচ্ছে. রেকর্ডিংটা শুনবি 4 বার, কি অসুবিধা আছে? তোরা তো এই বেনিফিটটা পেয়ে গেছিস, অন্য ব্যাচে পায় না. তোরা পেয়ে গেছিস হাইব্রিড মোডের ফ্যাসিলিটিটা. आरिश, कुछ नया सीखा आपने? सभी नया है? सब नया नहीं है? चलो, मेरा किस्मत. प्रोसीड करें? ज्यादा नहीं पढ़ा है अभी तक, शुरू करेंगे. ठीक है ना? अब ध्यान से देख, ये जो ग्लूकोज है बेटा, ये जो ग्लूकोज है, ध्यान से देख, ये जो ग्लूकोज है 1 2 3 and 4 CH2OH है ना, OH इधर, HO इधर, OH इधर, OH इधर. इसमें माय डियर स्टूडेंट, ये जो 5th कार्बन है, ये जो 5th कार्बन है, इसके साथ ऑक्सीजन हैज अ पार्शियल नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन हैज अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज. सर ये तो सब कार्बन में है, ये आपने 5th में ही क्यों करा? ये मैं लास्ट पे बताऊंगा. एम आई क्लियर? ये इंसिडेंट तो हर कार्बन में होता है, आपने केवल 5th में क्यों करा? And this bond becomes weak and therefore this bond is easily broken, my dear. ये तो हर कार्बन में है, लेकिन आपने नहीं करा, केवल 5th में करा. I will tell you the reason later. कोई दिक्कत? चलिए, अब इसी कंडीशन में देखिए, ये घूम रहा है, है तो इसका जो कैनोनिकल स्ट्रक्चर होगा O-C+H 1 2 3 and 4 CH2OH है ना. ध्यान से देखिएगा, OH इधर, HO इधर, OH इधर, और O- इधर, और H+ इधर. This H+ will be attracted to this, my dear. Any doubts? अब जरा देखिए, इससे क्या होगा? इससे ये होगा, इससे ये होगा. COH plus charge is still there. H is here. 1 2 3 and 4 CH2OH. Any doubts? OH, HO, OH, O- है ना. क्या? एंड O- का नेचर क्या होगा? ये इसको भी पसंद कर रहा है और इसको भी छोड़ नहीं पा रहा है. वो लड़की जैसा हालत है जो उसको भी पसंद करता है, अपने बाप को भी छोड़ नहीं पा रहा है. सो व्हाट विल ही डू? व्हाट विल शी डू? दे विल ट्राई टू मॉड्यूलेट, दे विल ट्राई टू मैनूवर, और मॉड्यूलेट करके दोनों को मिलाने की कोशिश करेगा. वही तो किया, इधर से बाप को पकड़ा, इधर से उसको पकड़ा, है ना. उन लोगों का चैलेंज ज्यादा रहता है, तो ऐसे पकड़ा. And then an open chain structure forms a closed chain structure. So now this forms like this. तो ये जो फॉर्मेशन बनेगा my dear, तो OH, H 1 2 3 and 4 CH2OH, OH HO, OH, and it goes like this, है ना. The ring chain structure is formed. छोकरा देखिस तो, हाँ. और वही स्ट्रक्चर एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, देख, जिसमें आपको दिख रहा है ये जो स्ट्रक्चर, द पाइरानोज मॉडल, है ना. दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द पाइरानोज, क्योंकि ये जो कार्बन है, कार्बन नंबर 1, यही कार्बन नंबर 1, तो H and OH. कार्बन नंबर 2 में भी H and OH, 3 में OH, 4th में HOH, 5th में H and CH2OH. तो CH2OH लिख रहे हैं पहले और नीचे H, माने this is the Howard projection. बुझते पारले? So what you get here, this carbon, ये जो कार्बन है, this carbon which is directly attached to oxygen, this is called the anomeric carbon. ये कार्बन को आप क्या कहते हो? anomeric carbon. This is the anomeric carbon, my dear. anomeric carbon. और अगर anomeric carbon में
फ्री OH होता है, दिस इज फ्री OH, सो देयरफॉर इट्स अ रिड्यूसिंग शुगर। कोई भी एनोमरिक कार्बन में अगर कोई फ्री OH आपको मिल गया, then that particular monosaccharide or a sugar is a reducing sugar, my dear, है ना? Very much in the same way, if look here, if OH is below the plane, this carbon is called an alpha carbon, और अगर OH ऊपर रहता, H नीचे रहता, then that carbon would have been called a beta carbon. So this particular molecule is alpha D glucose, and that one अगर OH ऊपर जाता तो it's beta D glucose. So simple. Yes, yes, only for anomeric carbon. फ्रुक्टोज को देखते हैं हम लोग, कहां गया फ्रुक्टोज? इसी फ्रुक्टोज के बारे में अगर हम लोग बात करें माय डियर, इसका भी इसको ये कर दे और इस पे सेकेंड कार्बन घूमेगा क्योंकि डबल बॉन्ड सेकेंड कार्बन पे है। देख अब इसी का स्ट्रक्चर में, अब जरा ध्यान से देखिए, CH2OH तो है ही, उसके साथ अभी C, ये हाइड्रोजन H+ होके इधर चला जाएगा, तो पहले क्या होगा, इधर गया OH बन गया, प्लस चार्ज हो गया, 1 2 3 CH2OH, एक स्टेप जंप किया मैंने, इसमें OH HO OH और O-, यही तो है। अब इसके साथ क्या होगा देखिए, CH2OH क्या COH, ध्यान से देखिए 1 2 3 CH2OH, कितना इजी है, HOOH एंड दिस वन, है ना, यही तो है। एम आई क्लियर? रिंग चेन बन गया, और इसी का जो प्रेजेंटेशन होता है बेटा, दैट इज लाइक दिस, द फ्यूरानोज मॉडल। देखिए क्यों फ्यूरानोज, क्योंकि ये सेकंड कार्बन है, सेकंड कार्बन हैज टू हैव दिस O, तो माने एनोमेरिक कार्बन इन केस ऑफ फ्रुक्टोज इज सेकंड कार्बन, but in case of glucose the anomeric carbon is the first carbon, directly attached to oxygen. Dekh, anomeric carbon, this one is the first carbon, whereas for fructose second carbon से oxygen attached, so anomeric carbon is carbon number 2. तो इसमें क्या है, CH2OH, तो CH2OH हो गया, ये देखो, है ना, तो CH2OH और फिर OH, ठीक है ना, थर्ड कार्बन, ये क्या है, फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, फर्स्ट कार्बन CH2OH, सेकंड कार्बन OH, डन। थर्ड कार्बन क्या होगा, OHH, OHH, HOH, HOH, सॉरी CH2OH, तो ये CH2OH और इधर क्या है H। Am I clear? This is fructose, and this one can be called, it's also a reducing sugar, free OH, below the plane, so alpha, so this is alpha carbon, anomeric carbon is alpha, so alpha D fructose, समझे? तो यही है फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर। और बीटा डी फ्रुक्टोज के बारे में अगर बात करोगे तो OH को नीचे करना पड़ेगा, ऊपर करना पड़ेगा, एंड इट्स अ रिड्यूसिंग शुगर। देखो फ्री OH है तो रिड्यूसिंग शुगर, ये भी तो रिड्यूसिंग शुगर है। दिस मॉडल इज कॉल्ड फ्यूरानोज मॉडल, और ये मॉडल को हम लोग कहते हैं पायरानोज मॉडल, है ना। वेदर इट इज पायरानोज और फ्यूरानोज, एनोमेरिक कार्बन पे ध्यान देना, ठीक है, तो वेरी इजी। और एट द सेम टाइम अगर आप ये जो राइबोज है, इसी राइबोज का रिंग चेन बनाते हो तो ये भी फ्यूरानोज मॉडल बनेगा। ये तो इजी है बहुत, क्योंकि HOH जो एनसीईआरटी में है HOH एंड हियर CH2OH एंड H, ये देख, इसका भी मैकेनिज्म इजी है, इधर से निकालो ना, इधर लगाओ, एक ही होगा, यही आएगा। Because the first carbon will be related to the fifth carbon, मतलब first carbon will be related to the oxygen, तो first carbon related to oxygen, जो राइबोस का स्ट्रक्चर उधर एनसीईआरटी में है ना। This again alpha, this is also a reducing sugar, important है reducing sugar, this is alpha D ribose, ज्यादा पढ़ाना मैं पसंद ही नहीं करता। সব স্ট্রাকচার আছে, এখনই দেখাবো, है भाई एनसीईआरटी में, कहां से पता है तुम्हें? एनसीईआरटी बायोमोलिक्यूल वॉल्यूम, बायोटेक्नोलॉजी वॉल्यूम 1, अभी दिखाएंगे, दिमाग चटक जाएगा तुम्हारा तुरंत, और देखने के बाद और भी चटकेगा, टेंशन नहीं।
और आपका केमिस्ट्री भी एनसीईआरटी निकालिए, सब है, क्या प्रॉब्लम है, सब है, लेकिन इसके बाहर नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसके बाहर नहीं है। कितना पढ़ना है जैसे पता होना चाहिए, कितना नहीं पढ़ना है वो भी पता होना चाहिए। मैंने इससे और भी स्ट्रक्चर में बना सकता था, बनाया क्या? नहीं बनाया, आई विल नॉट। मैं तो सीडोहेप्टिलोज भी बना सकता था, सीटी साइकिल में सीडोहेप्टिलोज आता है, क्यों नहीं बनाया? जाइलोज 1,5 बिस्फॉस्फेट भी आता है, मैं नहीं बनाया, थोड़ी बनाया मैंने, जाइलोज तक छोड़ दिया, देख जाइलोज नहीं करा, सीडोहेप्टोज नहीं करा, सीडोहेप्टिलोज नहीं करा, कहां करा? नहीं करा। मैं उतना ही करता हूं जितना जरूरी है। ग्लाइकोलाइसिस में आपको मिलता है ना फ्रुक्टोज 1,6 बिस्फॉस्फेट मिलता है ना, तो इधर फॉस्फेट लगा दे, इधर फॉस्फेट लगा दे, 1,6 बिस्फॉस्फेट हो गया, इसको बीच से तोड़ तो एक आएगा फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, एक आएगा हाइड्रोक्सीस्टोन फॉस्फेट। एल्डोलेज, एल्डोलेज इज अ लाइएज, पता है आपको? इट्स अ लाइएज, पता नहीं, पढ़ाएंगे। लाइएज अपना सिलेबस में है तो। लिविंग डबल बॉन्ड्स, मेरे क्लास में बेटा पढ़ाई करके आना भी पड़ेगा और पुराना चीज याद भी रखना पड़ेगा, नहीं तो मैं ये फ्लैम्बॉयंस में चला जाता हूं तो दिक्कत हो जाता है। Absolutely, without using water. But living double bonds and ring एनसीईआरटी में नहीं है, डबल बॉन्ड लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, देख लीजिए इसको लेफ्ट टू राइट। फ्यूरानोज, डेफिनेटली इट्स फ्यूरानोज, डेफिनेटली इट इज फ्यूरानोज, देखिए। और यही दोनों फ्यूरानोज एग्जाम का क्वेश्चन है बेटा, फ्रुक्टोज एंड राइबोज, और कोई फ्यूरानोज क्वेश्चन नहीं है, समझे? आपको समझना पड़ेगा कितना एक्सटेंशन में क्वेश्चन पूछा जाता है, दैट्स इट। इसके बाहर मैं एक भी वर्ड नहीं पढ़ाऊंगा। और फिर मैं रिंग स्ट्रक्चर 2-4 पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये गैलेक्टोज का रिंग स्ट्रक्चर तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बन गया, गैलेक्टोज का बना देंगे थोड़ा, और मैनोज का बना देंगे, क्योंकि एक काम है अपना इसीलिए। और ग्लूकोज का फिर से एक बार बनाएंगे, कुछ जरूरत है। मोनोसैकेराइड्स में इतना ही, और नया मोनोसैकेराइड नहीं करेंगे, एक डिराइव्ड मोनोसैकेराइड करेंगे 2-3 बस, समझे? और वो भी अपना सिलेबस का ही है, ये ठीक है? तो फोटो लेके डालेगा कौन? तू सन्नाटे में आ गया क्या? ठीक तो लगेगा, ये तो इजी है, तो खुद 4 बार प्रैक्टिस करना, तू दूसरे को सिखा पाएगा बेटा। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, और कोई चीज नहीं है। आर एंड आर, ट्रिपल आर मूवी के बारे में नहीं बोल रहे हैं बेटा, रिवाइज रिवाइज एंड रिवाइज, समझे? वीकेंड हो रहा है, कल संडे है, तो आप लोग सही से पढ़ पाओगे, इसलिए थोड़ा पढ़ा दिया। কিরে ক্যাটারপিলার, বুঝেছিস? তো সামনে দাঁতগুলো বড় বড়, অসুবিধা নেই, পাতা খাবি। इरेज करे इसको, चलो बढ़िया है। तो चा खेते বললে ভালো হতো। ये जो सिखाया मैंने ना, ये वाला एराबिनोज द प्रिकर्सर ऑफ ग्लूकोज, कोई भी लेक्चर उठा लो, जो भी लेक्चर यूट्यूब में है, किसी का भी है, ये डिस्कशन नहीं है। किसी ने नहीं कहा कि ग्लूकोज का प्रिकर्सर इज नॉट राइबोज बट एराबिनोज, नो वन हैज सेड। निकाल के देखो, ये तो मैंने भी पढ़ाया, इसका भी तो रिकॉर्डिंग है, इस रिकॉर्डिंग को ओपन करो और पैरेलली किसी और रिकॉर्डिंग को ओपन करो, कोई भी, डंके के चोट पे बोल रहा हूं। चलो इरेज करें इस पार्ट को। कितना मिनट है रे? 10 মিনিট আছে? বাহ, আমার কাছে যথেষ্ট। अब देख, ये रिंग स्ट्रक्चर पायरानोज, गैलेक्टोज के बारे में अगर बात करें तो HOH, HOH थर्ड एंड फोर्थ ऑप्टिकली रोटेटेड है ना, एंड दिस वन इज CH2OH एंड H है ना, दिस इज अल्फा डी गैलेक्टोज। ठीक, कोई दिक्कत? नॉर्मल ब्लड शुगर क्या है? नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज, नॉर्मल ब्लड शुगर या नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज is equal to beta D glucose, my dear. It's not alpha. Alpha is always a chemically processed glucose.
अल्फा इज अ केमिकल एंड ग्लूकॉन डी बाजार में बिकता है ना, दैट इज बीटा डी ग्लूकोज। ग्लूकॉन डी में डी की स्मॉल लेटर या कैपिटल लेटर? कैपिटल। वाई? कैपिटल डी शुगर। और जेगुलर स्मॉल डी माने डेक्स्ट्रो रोटेटरी, उसको हम लोग डेक्स्ट्रोज शुगर कहते हैं। ग्लूकोज भी स्मॉल डी है, लेकिन ग्लूकोज का स्ट्रक्चरली इट इज कैपिटल डी, बट रोटेशन वाइज इट इज स्मॉल डी। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया? स्मॉल डी और कैपिटल डी को मिक्स मत करना। ग्लूकोज इज नॉर्मली स्मॉल डी, मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी। इट इज कॉल्ड डेक्स्ट्रोज शुगर। मैं ये क्यों बताया? क्योंकि डेक्स्ट्रोज शुगर क्या है ये बताने के लिए। डेक्स्ट्रोज शुगर वही होता है जो क्या स्मॉल डी होता है, मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी को हम लोग डेक्स्ट्रोज शुगर कहते हैं, और लेवो रोटेटरी को लेव्यूलोज शुगर कहते हैं। इसीलिए लेव्यूलोज तो कह दिया तो डेक्स्ट्रोज भी तो कहना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल, नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज इज बीटा डी ग्लूकोज। इसको नॉर्मल ब्लड शुगर भी पूछा जाता है। और एक चीज देखिए माय डियर, ये देख, इसको अगर हम लोग कंसीडर करें, एक बीटा डी ग्लूकोज कंसीडर करें, OH H। अब देख, ये OH होता है ना, इधर OH होता है ना, पर ग्लूकोज में तो OH होगा। देख, सेकेंड कार्बन में OH है। अगर OH को रिप्लेस करके मैंने एमाइनो ग्रुप लगा दिया, बाकी सब कांस्टेंट। देखो OH को रिप्लेस करके हमने क्या लगाया? एमाइनो ग्रुप। देखा आपने? तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा ग्लूकोजामीन। क्या ताई? तो इट्स नेम इज ग्लूकोजामीन। और इसी अमाइनो ग्रुप्स के साथ अगर मैं CH3COH डबल बॉन्डेड O मतलब एसिटिक एसिड को ट्रीट कर दिया, तो इट विल बी रिमूव वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो वन मॉलिक्यूल ऑफ पानी रिमूव हो जाएगा माय डियर। सो व्हाट डू यू गेट? यस, नाइट्रोजन के साथ एसिटाइल ग्रुप जुड़ेगा। CH3CO क्या है? एसिटाइल ग्रुप। ये एसिटाइल ग्रुप है ना, तो OH ऊपर, OHH H NH, उसके साथ C डबल बॉन्डेड O CH3। सो नाइट्रोजन के साथ एसिटाइल ग्रुप जुड़ा, सो N एसिटाइल ग्लूकोजामीन इसका नाम है। क्या समझ में आ गया आपको? और बाकी तो कांस्टेंट है जो भी है। अब देखिए, इसी N एसिटाइल ग्लूकोजामीन, दिस इज NAG, इसी का होमोपॉलीमर इज काइटिन एनसीईआरटी का लाइन 149। और इसी NAG से अगर आप लैक्टिक एसिड का ट्रीटमेंट करोगे, लैक्टिक एसिड इज दिस वन, काइरल कार्बन। काइरल कार्बन मतलब देखो डिफरेंट ग्रुप्स आर अटैच्ड। तो इसमें अगर इसको अगर ट्रीट करोगे तो इट विल रिमूव वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर फ्रॉम थर्ड कार्बन, एंड देन व्हाट यू गेट? तो नेक्स्ट व्हाट यू गेट, NAG is treated with lactic acid. This is lactic acid, है ना? So what will you get, my dear? बताइए, वेरी इजी। तो चुन्नू मुन्नू है। गैलेक्टोज আছে নাকি এখানে? गैलेक्टोज नहीं है ना बेटा? কি রে, गैलेक्टोज আছে? नहीं तो चलो, ये तो है। और बाकी जो है वो है, दिस इज N एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। और NAG प्लस NAM प्लस सम अमाइनो एसिड्स विथ पेप्टाइड बॉन्ड्स। विथ पेप्टाइड बॉन्ड्स, अमाइनो एसिड रहेगा तो पेप्टाइड बॉन्ड भी रहेगा। इट विल गिव यू पेप्टाइडोग्लाइकन। इट विल गिव यू पेप्टाइडोग्लाइकन which is more in case of gram positive bacteria, less in case of gram negative bacteria। पढ़े हो आप लोग? 10 मिनट थोड़ी ना लगता है मुझे। These are called derived monosaccharides. These are derived monosaccharides. So glucosamine, NAG, कहाँ गया? NAM, these are all derived monosaccharides. Monosaccharide complete. Over. আর কিচ্ছু বলবো না monosaccharide, सब complete। धन्यवाद। मोनोसैकेराइड इज कंप्लीट। और एक शब्द भी नहीं बोलेंगे मोनोसैकेराइड के ऊपर, जरूरत नहीं है, करवा दिया सब। जितना करना था वो करवा दिया। अगर इतना तक कोई नहीं करता, देन यू हैव नॉट कंप्लीटेड व्हाट इज रिक्वायर्ड। समझे ना? हर चीज का एक बेसिक रिक्वायरमेंट होता है। एनसीईआरटी में केवल 2 मोनोसैकेराइड का फोटो दिया हुआ है, ग्लूकोज एंड राइबोज। लेकिन मैंने जो कराया, इसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता। अगर एनसीईआरटी बायोमोलिक्यूल भी मैं आपको अभी दिखा, बायोटेक्नोलॉजी का बुक अभी दिखा दूंगा आपको, मेरे पास है, नेट में तो सब कुछ है, निकाल के डाउनलोड करके देख लीजिए। यही स्ट्रक्चर है। কেমিস্ট্রি বায়োমলিকিউল, जो भी कार्बोहाइड्रेट একটা জিনিস শুধু আমি বলিনি, মিস করে গেছি,
2 মিনিট বাকি আছে, বলে দিচ্ছি। একটা পয়েন্ট বলতে ভুলে গেছি, ग्लूकोज ना मैनोज, मैनोज बनाते हैं। मैनोज पता है ना, थर्ड एंड फोर्थ घुमा, सेकंड एंड थर्ड घुमा हुआ है मैनोज, डी मैनोज, এটা তো। अब देख, ঠিক আছে। আর আরেকটা হলো গ্যালাক্টোজ, 1 2 3 एंड 4, थर्ड एंड फोर्थ घुमा हुआ है, सेकंड इधर, थर्ड इधर, फोर्थ इधर, ये है ना, ठीक है। तो ये तो ठीक है। अब इसमें से अगर ये ऑक्सीजन को आप रिमूव करते हो, दैट मींस वो भी तो रिडक्शन का प्रोसेस है एक। ऑक्सीजन को अगर रिमूव करो, माइनस ऑक्सीजन अगर करते हो, तो क्या बनेगा? सी डबल बॉन्डेड ओ H, 1 2 3 एंड 4, CH3 बन गया। देख देख, CH3 बन गया, देखा आपने, देखा। एंड दिस वन ऑल्सो, 1 2 3 एंड 4, CH3, OH इधर, दिस इज डी रैमनोज, पढ़ाया था ना अभी, CnH2n, CnH2n ON-1, देखो। और ये है डी फुकोज, एक्सेप्शन बताया था ना मैंने, फुकोज। मैंने उस टाइम भी बताया था कि फुकोज, देयर इज वन कंपाउंड दैट इज कॉल्ड फुकोज, FUCOSE, नॉट फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज एंड फुकोज आर डिफरेंट। और फुकोज कहां काम आएगा वो भी बता देंगे, डोंट वरी, वो ब्लड ग्रुप पर आएंगे तब काम आएगा। तो बाद में तो क्या है, काम तो आएगा। एनसीईआरटी में लिखा है ना रैमनोज के बारे में, CnH2n ON एक्सेप्शन रैमनोज, डेफिनेशन लिखा है ना कार्बोहाइड्रेट में अभी मैंने, CnH2n ON-1, केमिस्ट्री कार्बोहाइड्रेट, फर्स्ट पैराग्राफ में ही तो लिखा हुआ है रैमनोज। तो वही तो दिखा है स्ट्रक्चर। एनसीईआरटी में स्ट्रक्चर नहीं है, सिर्फ नाम लिखा है। क्लास इज ओवर। आरिश, मैं ज्यादा पढ़ाता हूं, पसंद ही नहीं करता बेटा, ये ज्यादा नहीं है। केमिस्ट्री एनसीईआरटी उठाओ, बायोटेक्नोलॉजी का एनसीईआरटी उठाओ, यही मिलेंगे। हाँ, रैमनोज का स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा, फुकोज का स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा, बाकी सब मिलेगा। तेरा केमिस्ट्री वीक है? एकदम नहीं, ये तो देख सब आता है तुझे। सोचना तो हर किसी को पड़ेगा, बहुत ज्यादा कुछ सोचना है कि घूमना है, कौन सा कार्बन घूम रहा है वो देखो सिर्फ। तो बता दिया, पिक्चर में बना दिया, तो 4 बार बनाओ, इसको रिकॉर्डिंग को सुनो 4 बार, क्या दिक्कत है? ठीक है ना, चलो, थैंक यू।